हम सबकी प्रेरणा के केंद्र, जिनसे प्रभावित होकर सत्य नेताजी ने पूरी समाजवादी पार्टी बनाई, ऐसे हम सबके प्रेरणा केंद्र आर्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के शुभ अवसर पर उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह जी का भी शहादत दिवस है। मैं समझता हूँ समाजवादी विचारधारा को इस देश में सबसे पहले किसी ने प्रतिपादित किया था तो हमारे सरदार भगत सिंह जी ने। तो ऐसे महापुरुषों की जयंती और बलिदान दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये संकल्प भी लेता हूँ कि इन महापुरुषों के जो बताए हुए रास्ते हैं, जिन उसूलों सिद्धांतों पर चल के उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानी दी, पूरा जीवन लगाया, मैं एक समाजवादी सच्चे सिपाही होने के नाते मैं इस मौके पर इतना ही संकल्प ले सकता हूँ कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पर जीवन पर्यंत चल पाऊँ। ऐसी ईश्वर मुझे ताकत दे, यही मैं आज इस मौके पर संकल्प करता हूँ। साथियों, पार्टी के ऑफिस पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, उम्मीदवारी के बाद निश्चित तौर पे आज मुझे आने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ पिछले चुनाव में भी जब मैं आया था तो इसी ऑफिस में पर्चा भरा गया था, और चुनाव के परिणाम के बाद यद्यपि यहाँ उपस्थित ज़्यादातर हमारे साथी निराश भी थे, भावुक भी थे, जज्बातों में भी थे, लेकिन मैं शायद उस पूरी भीड़ में अकेला ऐसा था। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने चुनाव के हारने के दिन भी कहा था, उस फोटो के साथ आ जाया दूल्हा भटो ना, कि मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। और मैं आज भी इस बात को कहता हूं, पिछले चुनाव की हार से मैं कोई हिम्मत नहीं हारा, बल्कि श्रद्धेय नेताजी का दिया हुआ जो मार्गदर्शन है, जो उन्होंने जीवन भर हम सब समाजवादियों को कूट कूट के सिखाया है कि हम लोग कभी हार से घबराने वाले नहीं थे। और उस समय भी मैंने कहा था, भले ही हम चुनाव हारे हों, लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात का है कि आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार पार्टी है। और आज भी मैं अपनी उसी बात को दोहराता हूँ, हमारी ये पार्टी शानदार पार्टी है। आजमगढ़ के मतदाता समाजवादी विचारधारा के लिए, श्रद्धेय नेताजी के सम्मान के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को देश में सर्वोच्च नेता बनाने के लिए जितने दृढ़ संकल्पित हमारे आजमगढ़ के मतदाता साथी भी हैं, उनको मैं बार बार सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है, भरोसा है कि इस चुनाव में हमारे एक एक नेता साथी, एक एक कार्यकर्ता साथी और आजमगढ़ के एक आम जनमानस के दिल में कहीं ना कहीं उस हार की एक कसक है। मुझसे बीच में जब आजमगढ़ लड़ने का कोई चर्चा या इरादा भी नहीं था, उस समय भी हमसे बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई। सब ने कहा कि एमपी साहब एक बार आ जाओ, मुझे जवाब दे लेने दो। ये बहुत सारे साथियों ने हमसे कहा। संयोग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है, मुझे फिर से एक बार आप सबके बीच सेवा के लिए भेजा है। तो मैं अपने उन्हीं कार्यकर्ता साथियों से कहूँगा, जो संकल्प आप उस समय दोहरा रहे थे, कसक थी आपके दिल में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस कसक को निकालने का आप सबको और हम सबको पूरा मौका दे दिया है। तब उस हार की भी कसक निकालनी है, और केवल इसलिए नहीं कि मुझे चुनाव जिताना या जीतना है, बल्कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अगर हमें आपको सबको मिलके कहीं से अगर कोई मजबूती, कोई उम्मीद, कोई आशा की किरण है, तो केवल और केवल हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है, और दूसरा कोई है नहीं। मेरे आजमगढ़ के साथियों, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके हाथों में मजबूती देने के लिए अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ देना, ये हमारी आप सबसे अपील है, प्रार्थना है।
बहुत शानदार माहौल है, कोई शंका नहीं है, जनता का व्यापक समर्थन है। लेकिन हम समाजवादी लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर जाते हैं। 19 में भी हम लोगों से हुई, 22 में भी हुई, हालांकि आजमगढ़ के लोगों ने नहीं की, अन्य जिलों के साथियों ने की। लेकिन प्रदेश की सरकार अकेले आजमगढ़ से बननी होती तो विधानसभा में दूसरे दलों का खाता ही ना खुलता। लेकिन पूरे प्रदेश से मिलके बननी थी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस में और जिलों के साथियों ने गलती कर ली। तो हम आपसे कहेंगे, बहुत बेहतरीन माहौल होने के बावजूद हम लोग अपने प्रयास में एक भी कमी न छूट जाए, ये हमारी आपकी सबकी कोशिश होनी चाहिए साथियों। और मुझे यकीन है कि आप सब ने आजमगढ़ के लोगों को कोई चुनाव जीतने का हुनर सिखाने की कोशिश करे तो वो सूरज को दीपक दिखाने जैसी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को हुनर पता है कैसे समाजवादियों को चुनाव जिताया जाता है। मैं अपने सभी साथियों से यही अपील करूँगा, अपने अपने हुनर का पूरा उपयोग करके आने वाली 25 मई को जब वोट पड़ेंगे तो न केवल सदर सीट बल्कि लालगंज सीट को भी जैसे आपने 10 विधायक बनाए थे वैसे अपने दोनों सांसद और 10 क्षेत्रों से जिता के हर क्षेत्र से जिताना है। इस संकल्प के साथ इस लड़ाई को स्वीकार करिएगा। आज इस मौके पर अध्यक्ष जी ने मौका दिया अपने महापुरुषों को नमन करने का इस शानदार ऑफिस में, जहां से बहुत ऐतिहासिक परिणाम आए। मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।